जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी? भाई आप सभी अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे होगे। तो भाई ये जो वीडियो है ये मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई थी डीवीपीएसटी के रिगार्डिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग होमगार्ड के लिए। तो उसमें मतलब भाइयों के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके बहुत सारे कमेंट आए थे। तो मैंने उन कमेंट्स को देखा, तो आज उन्हीं कमेंट्स के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो जो उन भाइयों ने कमेंट्स किए थे मैं आप सभी को उन सभी का स्क्रीनशॉट भी दिखाता चलूँगा कि किस भाई ने क्या कमेंट किया था और इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो मतलब इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत हेल्पफुल जानकारी मिलेगी और ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस वीडियो को भाई ज़रूर देखना, ये एक रिक्वेस्ट है। और भाई एक रिक्वेस्ट ये भी है, जैसे कि आपको पता है कि होमगार्ड का डीवीपीएसटी 13 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो जिन भी भाइयों ने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और उनके जो है मतलब बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, लगभग 135 140 क्वेश्चंस के आसपास उनके सही हुए हैं और उनको लगता है कि हाँ वो सेफ़ हैं बिल्कुल, मतलब वो बाहर नहीं हो सकते फाइनल मेरिट से भी। तो कोशिश कीजिएगा भाई आप ये होमगार्ड का जो डीवी है उसको स्किप करने की। और क्योंकि आपको भी पता है कि जो होमगार्ड की जो नौकरी है वो कौन करता है, मतलब किस बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक नौकरी की। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी एक स्किप करने की वजह से मतलब एक एस्पिरेंट्स का जो है बहुत अच्छा हो सकता है, उसको जॉब मिल सकती है। और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं मतलब जो सिर्फ एग्ज़ाम दे देते हैं लेकिन वो फाइनल में सेलेक्ट भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी उस जॉब को नहीं करते हैं। तो भाई आप भी कोशिश करिएगा, हो सकता है कि आपको इससे भी बढ़िया जॉब मिल जाए और आपको ये जॉब ना भी करनी हो तो कोशिश कीजिएगा भाई स्किप करने की। इससे मतलब बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी आपकी एक आपका जो है इसका डीवीपीएसटी स्किप करने की। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमारे भाइयों ने कमेंट्स किए थे, ये गर्ल्स के लिए भी जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होगी, तो आप गर्ल्स लोग भी इस वीडियो को जो है ज़रूर देखना। तो भाई जो सबसे पहले भाई ने कमेंट किया है आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इस भाई ने पूछा है कि जो है जो डीवीपीएसटी में जो है जो बॉयज़ का जो वेट है वो मेज़र किया जाता है या नहीं। तो भाई बता दूं कि जो डीवीपीएसटी में जो है ओनली गर्ल्स का वेट मेज़र किया जाता है, बॉयज़ का नहीं किया जाता। केवल हाइट और चेस्ट मेज़र किया जाता है बॉयज़ का, गर्ल्स की और गर्ल्स का जो है हाइट और वेट मेज़र किया जाता है। तो बॉयज़ का वेट मेज़र नहीं किया था। इसको आप ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि वेट मेज़र नहीं किया जाएगा बॉयज़ का, तो इसकी ज़्यादा टेंशन ना लें। आपका जो वेट है वो मेडिकल के दौरान ही मेज़र किया जाता है। इसके बाद जो भाई दूसरा कमेंट किया था भाई ने वो ये किया था, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि एससी कास्ट का सर्टिफिकेट जो है वो कब तक का चल जाएगा। हालांकि भाई पुराना तो जो है चल जाएगा, लगभग 2016-17 तक का भी आपका जो है चल जाएगा। और कोशिश करिएगा वो वाला डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको जो फॉर्म में लगाए हैं, यानी कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपने फॉर्म के टाइम पे लगाया था उसको लेकर के जाना। आप अगर आपने कोई नया लगाया है, जो अगर आपने कोई नया बनवा लिया है या और आपने फॉर्म में पुराना लगाया था तो पुराना वाला लेकर के जाना, वही आपका वहाँ चेक होगा, नया वाला लेकर के मत जाना। तो ये आपका मैंने डाउट सॉल्व कर दिया कि एससी कास्ट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास 5-6 साल पुराना भी है, लगभग 2020 2019 या 2021-22 के आसपास का भी है, तो आप लेकर के जा सकते हो और फॉर्म वाला लेके जाना जो आपने फॉर्म में लगाया था। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में भाई कुछ भाइयों की दिक्कत ये है, आप कमेंट में भी देख सकते हो कि कुछ भाइयों ने पूछा था कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी या फिर जो एससी एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट हैं उनके सर्टिफिकेट जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उसमें उनके आपने सर्टिफिकेट नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर में मतलब गलत लिख दिया था, यानी कि गलत फिल कर दिया था। जैसे कि उसका सर्टिफिकेट नंबर अलग आपने कुछ गलत फिल 1-2 नंबर से आपने उसको गलत फिल कर दिया या फिर एप्लीकेशन नंबर आपने गलत फिल कर दिया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भाई आपको एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट कैसे बनेगा भाई, आप तहसील जाओगे, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में तहसील होगी आप वहाँ जाना, वहाँ पर जो है वकील रहते हैं, आप उनको अपनी परेशानी बताना कि हाँ ये जो मेरा होमगार्ड का डीवीपीएसटी और उसमें मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट में एप्लीकेशन नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर वो गलत हो गया है, इसके लिए एफिडेविट बनवाना है। तो भाई वो आपका एफिडेविट बना देंगे और लगभग वो 100 रुपये के आसपास आपका बनेगा। तो ये भी मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि जो आपका सर्टिफिकेट नंबर एप्लीकेशन नंबर है गलत है तो फिर क्या करना है। इसके बाद में भाई आपको मैंने एक भाई है आपने भाई दूसरे भाई ने यह कमेंट किया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो भाई मैंने वीडियो का नीचे लिंक भी दे दिया है और आप ये वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने उसका लगा भी दिया है, आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया है कि जब मेरा यूपीएसआई का डीवीपीएसटी हुआ था तो मैंने वीडियो बनाई थी तब कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है यूपीएसआई का कैसे डाउनलोड करना है। तो यही प्रोसेस रहेगा होमगार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू इस वीडियो को देख करके अपना जो है होमगार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में भाई एक जो और भाई हैं उन्होंने कमेंट किया है कि जो हमारा जो डीवीपीएसटी होगा होमगार्ड का, उन्होंने बताया कि जब हमने फॉर्म फिल किया था तो स्काउट गाइड जो कि स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट था या फिर अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था या फिर आपके पास डीएल था तो आपने जो है वो फॉर्म फिल करते टाइम नहीं लगाया था, तो क्या आपको उसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम चांस है कि आपको उसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिले।
और अब आप ये कह रहे हो कि क्या हम उसको डीवी में ले जा सकते हैं, तो कोशिश करिए, आप ले जा सकते हो सकता है आपकी बात वहाँ मान ली जाए, लेकिन बहुत ही कम चांस है। अगर आपने फॉर्म में नहीं लगाया और अब आपके पास वो सर्टिफिकेट है और आप चाहते हो कि उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, तो कोशिश करिएगा आप डीवी में ले जा सकते हो वो डॉक्यूमेंट जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही कम चांस है कि वो मान जाए। तो भाई ये आपका डाउट भी मैंने सॉल्व कर दिया है कि आपको क्या करना है। इसके बाद में भाई कुछ ये भाई का ये कमेंट आया था कि डीवी के तुरंत बाद हाइट मेजर होती है क्या? तो ये भाई हाँ, आपकी डीवी के बाद तुरंत हाइट मेजर होती है। जैसे अंदर एक रूम में आपका जो है डीवी चल रहा होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसी रूम में आपके जो है पीएसटी होता है, यानी कि हाइट और चेस्ट मापा जाता है। तो जैसे जैसे जिन जिन भाइयों का डीवी होता रहता है कंप्लीट, उनको जो है हाइट के लिए भेज दिया जाता है, और फिर जैसे ही उस भाई की हाइट मेजर होती है उसके बाद उसका चेस्ट मेजर हो जाता है। तो मतलब एक प्रोसेस की तरह से चलता रहता है। जैसे ही आपका डीवी खत्म हुआ, आपको हाइट मापी जाएगी और फिर आपकी जो है चेस्ट मापी जाएगी। ऐसे ही गर्ल्स का होता है, गर्ल्स की भी डीवी हो जाता है तो उनकी हाइट मापी जाती है, फिर वेट मापा जाता है। इसके बाद में भाई एक भाई का कमेंट था ये कि एडमिट कार्ड पर 9 बजे का टाइम दिया है, और तो कह रहे हैं कि भाई कि 10 बजे पहुँच जाएँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई आपको लेट पहुँचने के बजाय तो आपको जल्दी पहुँचना चाहिए, ताकि आपको मेरे हिसाब से आधे घंटे पहले वहाँ पहुँचना चाहिए, ताकि आपको वहाँ की सिचुएशन पता चल जाए और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ आपको लगाने हैं, तो जिससे कि आपको मदद मिल जाए। तो आप कोशिश करिएगा डी सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुँचने की, ना कि लेट पहुँचने की। इसके बाद में भाई ये कमेंट है कि सेल्फ अटेस्टेड से रिलेटेड। तो भाई आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपी है वो लगा लेनी है। जैसे जैसे सीक्वेंस में आपको दिया गया है वैसे आपको सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, आपको ओरिजिनल वाला भी लेके जाना है, फ़ोटोकॉपी भी ले ले आनी है, लगभग 2 साइड फ़ोटोकॉपी के बना लेना। और उस फोटोकॉपी में क्या करना है, आपको सारे पेज पर अपने साइन कर देना है। कि इसी का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आप यहाँ साइन कर लो, चाहे जो कोई फोटोकॉपी है उसके सारे पेज पर साइन कर लेना, और नहीं तो फिर आपको वहाँ जा करके भी साइन करने पड़ेंगे। तो या तो आप यहाँ कर लीजिएगा फोटोकॉपी पर साइन, या फिर आप सेंटर पर जाकर ही साइन कर लेना। इसके बाद में भाई जो नेक्स्ट कमेंट है वो ये है कि करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है क्या? तो भाई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बंदों ने कमेंट किया है कि करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। तो भाई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, इसकी टेंशन आप मत लो। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपके ज्वाइनिंग के टाइम पर मांगा जाता है, अभी आपसे कोई नहीं मांगेगा करेक्टर सर्टिफिकेट। आप जो है खुशी खुशी अपना होमगार्ड का डीवी पीएसटी देने जाएँ। और इसके बाद जो भाई नेक्स्ट है कि डीवी के कितने दिन बाद, ये भी मतलब कमेंट बहुत आया है कि डीवी के कितने दिन बाद रनिंग होगी या डीवी के तुरंत बाद रनिंग होगी। तो भाई डीवी के तुरंत बाद रनिंग नहीं होती है। क्या होता है, जैसे ही आप सभी का डीवी जो है समाप्त हो जाएगा लगभग 6 अगस्त या 7 अगस्त के बाद, उसके 3-4 दिन बाद आपके पास एक नोटिस आ जाता है, यानी कि यूपी पुलिस का द्वारा यूपी होमगार्ड विभाग जो है वो नोटिस गेट देगा और उसमें बता देगा कि आपका जो रनिंग है वो कब से शुरू है, और उसकी बता भी देगा कि आपके जो एडमिट कार्ड है रनिंग के वो कब से आ जाएंगे। यानी कि आप मान के चलिए आपकी जो रनिंग है वो अगस्त के लास्ट में शुरू हो सकती है। अगस्त में लास्ट में ज़्यादा चांस है, लगभग 10-15 दिन का समय मिलता है जो डीवी पीएसटी होने के बाद रनिंग के लिए। तो रनिंग जो है आपकी अलग से होगी, यानी कि उसके लिए आपके अलग से एडमिट कार्ड आएगा और उसी एडमिट कार्ड पर लिखा होगा कि आपकी रनिंग किस सेंटर पर होगी। इसके बाद अगर आपकी जो एक भाई ने ये कमेंट किया है कि हाइट 1 सेंटीमीटर कम है, तो भाई आपको पता है कि हाइट का जो है हाइट जो यूपी पुलिस में मतलब थोड़ी टाइट करके नापी जाती है। तो 1 सेंटीमीटर कम है तो इसका मतलब आप बिल्कुल ही बाहर हो। अगर आपकी कोई बात होती, पॉइंट में बात होती, तो जो विभाग जो है वहाँ पर खुद देख लेता है कि हाँ जो एस्पिरेंट है उसके साथ क्या करना है। लेकिन आपकी 1 सेंटीमीटर हाइट बिल्कुल ही कम है, तो आप इसका मतलब ये सोच लिए कि आप पास नहीं हो पाओगे। क्योंकि हमारे जब पीएसटी हुआ था तो उसमें भी लगभग 1-2 बंदों की हाइट 1 सेंटीमीटर कम थी, तो भाई उन्हें पास नहीं किया गया था, फेल कर दिया गया था। तो आप ये मान करके चलें आप फेल हो जाएंगे हाइट के रिगार्डिंग, ये सच बोल रहा हूँ, अगर आपकी 1 सेंटीमीटर हाइट कम है। इसके अलावा भाई गर्ल्स का वेट कम है, तो ये कमेंट आया है मेरे पास। तो जैसे जो गर्ल्स हैं उनका वेट अगर आपका 1-2 किलो कम है तो कोशिश करिएगा, अभी आपके पास टाइम है कि 1-2 किलो आप आराम से बढ़ा सकते हो। और वो भी आपको बता देते हैं जब आपका डीवी पीएसटी होता है कि आपको जो भी खाना खा के आना है खा सकते हो, या फिर अगर आप खाना खाने के लिए लेके आए हो तो आप कोशिश करिएगा आप अपना खाना खुद ले आना। तो इससे क्या होगा, आप वहाँ अपना खाना भी खा लेंगे और आपको जो गर्ल्स हैं उनको वेट मेज़र करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आप अच्छे अपना खाना खाइएगा जिससे आपको वेट मेज़र करने में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपका 200-300 ग्राम कम होगा तो वो खुद ही पास कर देते हैं वहाँ पर सेंटर वाले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से फिट होकर के जाएँ, अच्छा खाना खा करके जाएँ और वहाँ भी अपने लिए कुछ लेकर के जाएँ खाना खाने के लिए। इसके बाद जो भाई ये कमेंट आया है कि चेस्ट कम है तो क्या वहाँ पास कर देंगे, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो भाई इसकी टेंशन मत लीजिए, आपका चेस्ट कम है, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। कोशिश करिए अच्छी डाइट लेने की, खाइए पिए अच्छे से और अपनी एक्सरसाइज करिए चेस्ट पर इस समय ज़्यादा फोकस करिए। तो अगर आपका लगभग 1 सेंटीमीटर के अराउंड कम होता है चेस्ट वहाँ पर लड़कों का, तो वहाँ पास कर दिया जाता है, इतनी टेंशन नहीं लेने का। क्योंकि जो है वहाँ आपसे पुशअप लगवाए जाते हैं अगर आपका फुलाव नहीं आ रहा है,
और मतलब वो 1-2-3 बार कोशिश करते हैं कि आपका फ्लॉप आएगा और जिससे कि मतलब बच्चों का ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का पास ही हो जाता है। लेकिन अगर कुछ एस्पिरेंट्स को दिक्कत होती है तो फिर उसको फेल ही करना होता है। जब उस भाई का नहीं हो रहा है तो फिर भी वो कोशिश करते हैं उसको पास करने की। तो चेस्ट के रिगार्डिंग भी मैंने आपको सारा बता दिया है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाने हैं और मतलब उन पर खुद के साइन करने हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी बता दिया। जो आपके अदर सर्टिफिकेट थे, स्काउट गाइड वाला, एनसीसी सर्टिफिकेट, उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता दिया है। जो आपके सर्टिफिकेट में एक प्रॉब्लम थी तो मैंने बता दिया एफिडेविट आपको कहाँ से बनेगा और कहाँ से बनवाना है, बॉयज़ का वेट वहाँ पर मेज़र किया था या नहीं। तो ये भी मैंने आप सबके मतलब जितने भी मेरे पास ये जो कमेंट आए थे ज़्यादातर वो मैंने आपको सॉल्व कर दिए और बता दिया कि इसका क्या प्रोसेस होगा, मतलब आपको क्या इसका सोल्यूशन है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा। और जिन लोगों को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो भी ये डाउट हैं और जो अदर एस्पिरेंट्स को डाउट होंगे, तो भाई कोशिश करिएगा उन्हें भी शेयर करने की ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। बाकी अभी अच्छे से तैयार रहिए अपने DVPST के लिए। खाइए आराम से, अपना एक्सरसाइज करिए। जिन भी भाइयों के चेस्ट कम है एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए। और गर्ल्स से भी यही कहूँगा कि अपना वेट जो है बढ़ाते रहिए, मतलब खाने पीने पर अपना ध्यान दीजिए। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, जो भी आपके 4-5 दिन है, वेट इंक्रीज़ हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लीजिए। और अपना हंसी खुशी जो है अपना DVPST देने जाइए। ये सोच के जाइए कि सब कुछ अच्छा होगा, और ऐसा सोच के जाएंगे तो वाकई आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन है या अभी आपका और भी कोई डाउट रहा है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। बाकी आप सभी को अभी के लिए जय हिंद। अपना अच्छे तरीके से दे के आइए DVPST, बढ़िया तरीके से पॉजिटिव वे में दे के आइए।